हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल ई दुनिया नॉलेज। हम यूजीसी द्वारा कंडक्ट 2004 से लेकर के 2012 तक का पेपर डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें 2 जून 2006 तक का पेपर डिस्कस कर चुके हैं, जो आप जा करके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और आज हम 2006 यानी दिसंबर 2006 का पेपर देखेंगे। चलिए आज का पेपर हम लोग डिस्कस करते हैं। और यह पेपर जो है हिंदी में डिस्कस किया जा रहा है। अगर आप लोग चाहते हैं कि इंग्लिश में भी इसको डिस्कस किया जाए तो कमेंट करके बताइएगा। और अगर आपका कोई सजेशन भी हो तो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। जिसमें पहला क्वेश्चन है, और यह जब यूजीसी नेट कराता था तो इसमें 50 क्वेश्चन पूछे जाते थे। तो चलिए इसमें पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। निम्न में से किस मध्ययुगीन विचारक ने अरस्तु के मूल राजनीतिक विचारों को अपनाया है? ऑप्शन है आपके जॉन ऑफ सेल्सबरी, संत टॉमस एक्विनास, ग्रेगरी रेडक्लिफ। सही आंसर है संत टॉमस एक्विनास। यहाँ पे आपको बताते चले, जो एक्विनास थे अरस्तु की पॉलिटिक्स, जो अरस्तु की पुस्तक पॉलिटिक्स की, उसके लैटिन अनुवाद से बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने अरस्तु के दर्शन को मसीही दर्शन की मान्यता के साथ समन्वित करके एक जो है धर्मशास्त्रीय और नैतिक या राजनीतिक सिद्धांतों की ऐसी प्रणाली विकसित की जो रोमन कैथोलिक शिक्षाओं का आधार बनी। यह इस विचार से मतलब यह माना गया कि जो मध्ययुगीन विचारक टॉमस एक्विनास थे वह अरस्तु के राजनीतिक विचार से प्रभावित थे। नेक्स्ट है, मनुष्य जन्म से स्वतंत्र है परंतु वेड़ियों में जकड़ा है, किसने कहा है? ऑप्शन है आपके लॉक, रूसो, मार्क्स, बेंथम। सही आंसर है रूसो। रूसो ने कहा है कि रूसो यह कहता है कि संपत्ति के प्रादुर्भाव से मनुष्य की जो स्वतंत्रता परतंत्रता में बदल गई, जिसको लक्ष्य करके वह कहता है, जिसको लक्ष्य मान करके यह रूसो कहता है कि मनुष्य स्वतंत्र उत्पन्न तो होता है किंतु वह सर्वत्र जो है बेड़ियों में जकड़ा हुआ है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, ये मिलान का क्वेश्चन है। द पॉलिटिक्स, एक तरफ पुस्तक की सूची दी गई है, दूसरी तरफ लेखक का सूची दी गई है। तो द पॉलिटिक्स किसकी है? अरस्तु की। द प्रिंस मैकियावेली, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट है रूसो, और ऑन लिबर्टी जो है चेस मिल की पुस्तक है। तो इस तरह से आपका आंसर जो हो जाएगा वह ए हो जाएगा। ए का चौथा हो गया, बी का दूसरा, सी का पहला और डी का तीसरा। नेक्स्ट है, अरस्तु के निम्न में से कौन सी सरकार उच्चतम है? तो इट मीन्स किस अरस्तु ने किस प्रकार के सरकार को उच्चतम सरकार कहा है? ऑप्शन है लोकतंत्र, अल्पतंत्र, शासनतंत्र, तानाशाही। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा शासनतंत्र। अरस्तु जो है मध्यम मार्गी दार्शनिक विचारक था और उसने जो है अतिवादिता पसंद नहीं था, इसीलिए उसे पॉलिटी ही सर्वश्रेष्ठ शासन प्रणाली माना है। और शासनतंत्र को इंग्लिश में पॉलिटी भी कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, कथन और कारण है। लॉक के अनुसार राज्य के कार्य और शक्तियाँ सीमित हैं। कारण कहता है, अब यहाँ पे हम देखेंगे क्योंकि राज्य का अस्तित्व जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति की सुरक्षा में है, इसीलिए लॉक ने कहा है। अब यहाँ पे हम जब दूसरा सेंटेंस पढ़ करके पहले सेंटेंस से कोरिलेट करेंगे तो इसलिए लिख करके या मन में बोल करके पढ़ेंगे स्टेटमेंट को कि लॉक के अनुसार राज्य के कार्य और शक्तियाँ सीमित हैं क्योंकि राज्य का अस्तित्व जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति की रक्षा में है, इसीलिए लॉक के अनुसार राज्य के कार्य और शक्तियाँ सीमित हैं। तो इस प्रकार यहाँ पे हम देखेंगे कि दोनों स्टेटमेंट एक दूसरे से कोरिलेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शंस देख लेते हैं। ए आर दोनों सही है, आर जो है सही व्याख्या कर रहा है। बी है दोनों सही है परंतु आर सही व्याख्या नहीं कर रहा है। ए सही है, आर गलत है, और ए गलत है, आर सही है। तो सही आंसर आपका हो जाएगा ए, क्योंकि दोनों सेंटेंस एक दूसरे को जस्टिफाई कर रहे हैं और एक दूसरे में कोरिलेशन बन रहा है। तो इस प्रकार से हम कथन और कारण के जो क्वेश्चंस को डील करते हैं।
यहाँ पे हम आपको बताते चलें, जो लॉक ने कहा था कि राज्य सीमित और मर्यादित है और राज्य जो है व्यक्ति के जीवन और स्वतंत्रता और संपत्ति की रक्षा का साधन मात्र है। तो इसीलिए जो है जब राज्य जो है व्यक्ति के जीवन और स्वतंत्रता और संपत्ति की रक्षा के लिए साधन माना, तो यह कहता है कि राज्य का कार्य और शक्तियाँ जो है तब सीमित हो जाती हैं और इसके अलावा वो राज्य को ज़्यादा इंटरफेयर करने की स्वतंत्रता नहीं देता है। नेक्स्ट है सूची को मिलान करना है। एक तरफ विचार दिए गए हैं, दूसरी तरफ विचारक दिए गए हैं। तो पहला इसमें है आपका कि सामान्य इच्छा। सामान्य इच्छा किसकी है? रूसो। आप साथ साथ में क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट करिए और आप क्वेश्चन को मिलाते भी चलिए कि आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ, कितना गलत हुआ। असीम संप्रभुता। असीम संप्रभुता किसने दिया है यह विचार? हॉब्स ने दिया है। सीमित सरकार। सीमित सरकार की बात अब पीछे ही हम लोग क्वेश्चन में देखे हैं कि राज्य के कार्य और शक्तियों को सीमित मर्यादित और सीमित होना चाहिए। यह स्टेटमेंट किसका है? लॉक का है। नौ राजनीतिक विज्ञान मैकियावेली ने दिया है। तो इसको हम देख लेते हैं। ऑप्शंस जो है ए का चौथा, ए में चौथा कहाँ है? सी में मिल रहा है। ठीक। बी का जो है तीसरा हो जाएगा हॉब्स, सी का चौथा दूसरा लॉक और डी का जो है मैकियावेली। तो इस प्रकार आपका आंसर जो है सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, प्लेटो के अनुसार राज्य का निम्नतर रूप कौन सा है? ऑप्शंस हैं आपके लोकतंत्र, अल्पतंत्र, तानाशाही, महाजन तंत्र। तो सही आंसर आपका हो जाएगा लोकतंत्र। जो प्लेटो ने जो उसकी पुस्तक थी पॉलिटिक्स में जो है राज्य के स्वरूप की बात किया हुआ है। प्लेटो की जो रचना उसका मतलब उद्देश्य जो है सोफिस्टिक जो विचारक थे उनके द्वारा प्रतिपादित आत्म तृप्ति के सिद्धांत को गलत और झूठ सिद्ध करना था, जिसे जो है भ्रष्टाचारी और जनतांत्रिक दोनों ने अपना लिया था। इसीलिए जो है प्लेटो ने राज्य को का जो स्वरूप है उसके सबसे जो निम्नतम रूप जो है लोकतंत्र को मानता है। और सबसे आप कमेंट करके बताइए सबसे अच्छा जो है यानी उत्तम या उच्चतम स्वरूप किसको माना है, कमेंट करके आप बताइए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, अरस्तु के अनुसार सर्वश्रेष्ठ शासन तंत्र निम्नलिखित किस नियम पर आधारित है? तो लोकतंत्र, अल्पतंत्र, मध्यम और मात्रा और गुण। तो सही आंसर आपका हो जाएगा मध्यम। पीछे भी हम बताए हैं कि अरस्तु जो है हमेशा मध्यम मार्गी विचार रखता है और वह एक मध्यम मार्गी विचारक भी है और वह किसी भी चीज़ को मध्य मार्ग से, जैसे कि बुद्ध ने भी मध्यम मार्ग को अपनाने की बात कही है, तो उसी प्रकार अरस्तु ने भी जो है मध्यम मार्ग को अपनाया हुआ है और वह जो है बहुत ही अतिवादिता विचारक भी है। वह जो है अतिवादिता जो है उसको बिल्कुल पसंद नहीं था और उसने क्या किया, राजतंत्र और कुलीन तंत्र के स्थान पर पॉलिटी को ही सर्वश्रेष्ठ शासन प्रणाली माना। इस प्रकार जैसे न ही अगर देखा जाए अरस्तु ने न राजतंत्र को श्रेष्ठ कहा न ही कुलीन तंत्र को कहा, वह जो मध्यम मार्ग को अपनाते हुए उसने शासन तंत्र या पॉलिटी को ही सर्वश्रेष्ठ शासन प्रणाली माना था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से किसे अराजकतावादी विचारक की श्रेणी में रखा जा सकता है? ऑप्शंस हैं एम.एन. रॉय, अंबेडकर, गांधी, जयप्रकाश नारायण। तो सही आंसर हो जाएगा गांधी। गांधी को क्यों मतलब अराजकतावादी विचारक कहा जाता है? गांधी जी जो थे मार्क्सवादियों और अराजकतावादियों के समान जो है एक राज्य विहीन समाज की स्थापना करना चाहते थे, इसीलिए उन्हें अराजकतावादी विचारक भी कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, किसने उदारवादी लोकतंत्र का अधिकारात्मक व्यक्तिवाद के आधार पर परीक्षण किया है? रूसो, एंथनी डाउन्स, सी.बी. मैक्सफर्सन, रॉबर्ट डहल। तो सही आंसर आपका हो जाएगा सी.बी. मैक्सफर्सन। सी.बी. मैक्सफर्सन जो थे एक उदारवादी लोकतंत्र का जो है अधिकारात्मक व्यक्तिवाद के आधार पर परीक्षण किया और उन्होंने क्या कहा कि उदारवाद का आधार स्वतंत्रता है और वह केंद्रीकृत शासन का विरोधी है, जबकि लोकतंत्र का मूल आधार जो है स्वतंत्रता है। इसीलिए जो है सी.बी. मैक्सफर्सन जो है उदारवादी लोकतंत्र का, सी.बी. मैक्सफर्सन ने कहा कि जो उदारवादी लोकतंत्र है वो अधिकारात्मक व्यक्तिवाद के आधार पर परीक्षण किया है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 11, भारत में भूदान आंदोलन का आरंभ
किया है? ऑप्शंस हैं आपके जयप्रकाश नारायण, भारतीय साम्यवादी दल ने आचार्य विनोबा भावे और आचार्य नरेंद्र देव। तो सही आंसर आपका हो जाएगा भूदान आंदोलन का जो विचार आरंभ किया था वो है विनोबा भावे ने किया था। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 12, पुस्तक पॉलिटिक्स ऑफ स्कैरसिटी के लेखक कौन है? ऑप्शन है पॉल ब्रास, माइनर वीनर, रजनी कोठारी, मॉरिस जोन। तो सही आंसर आपका हो जाएगा माइनर वीनर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय संसद के दोनों सदनों में साधारण विधेयक और मतभेद की स्थिति में किस को जो मतभेद की जब स्थिति है में केस जो है किसको पेश किया जाता है? यानी केस, यहाँ पे केस का अर्थ है कि बिल किसको पेश किया जाता है? तो ऑप्शंस हैं आपके भारतीय राष्ट्रपति को, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय को, दोनों सदनों के संयुक्त सम्मेलन को और भारतीय प्रधानमंत्री को। तो सही आंसर है दोनों सदनों के संयुक्त सम्मेलन पे। यहाँ पे जो है साधारण विधेयक के मतभेद की स्थिति की बात हो रही है, न कि जो है संशोधनात्मक विधेयक की बात हो रही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, लोकसभा राज्य की अयोग्यता के प्रश्न पर निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? संसदीय मामलों के मंत्री द्वारा, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा, विशेषाधिकार समिति द्वारा, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद द्वारा। तो सही आंसर आपका हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष द्वारा। अगर मान लीजिए सदन में जो है किसी भी सांसद के अयोग्यता के ऊपर जब प्रश्न होता है, प्रश्न उठाया जाता है, तो इसका जो है निर्णय करने का पूरा अधिकार जो है लोकसभा के अध्यक्ष का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, सांविधानिक उपचार का अधिकार भारतीय संविधान के किस निम्नलिखित अनुच्छेद में दिया गया है? ऑप्शंस हैं आपके अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 39 यानी 39। तो सही आंसर आपका हो जाएगा बी, अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचार की बात की है। अब आप लोग कमेंट करके बताइए कितने प्रकार के संवैधानिक उपचार की बात किया गया है और अंबेडकर ने जो है अनुच्छेद 32 को क्या कहा था। यहाँ पे अगर हम बात करें कि जो संवैधानिक उपचार का प्रावधान अनुच्छेद 32 में दिया गया है और यह जो मूल अधिकारों के संरक्षण का अधिकार स्वयं, मूल अधिकार का संरक्षण का यह मतलब अनुच्छेद है, यह स्वयं में भी यह जो है मूल अधिकार है अनुच्छेद 32, और यह जो है मूल अधिकार के संरक्षण के लिए यह काम करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से कौन सी मूल अधिकार श्रेणी छुआछूत विलोपन करती है? ऑप्शंस हैं स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो सही आंसर आपका हो जाएगा समानता का अधिकार जो है छुआछूत विलोपन का बात करता है। आप कमेंट करके बताइए कि यह जो है छुआछूत विलोपन जो है किस आर्टिकल के अंदर आता है। अगर हम लोग बात करें अस्पृश्यता के अंत या छुआछूत विलोपन जो है यह समानता के अधिकार के अंतर्गत शामिल है, और इस समानता के अधिकार बहुत सारे जो है अधिकार शामिल है, जिसमें विधि के समक्ष समानता, विधियों के समान संरक्षण, मूल धर्म, मूल वंश, जाति और लिंग, जन्म स्थान के आधार पर कोई भी विभेद नहीं किया जाएगा। यह सब प्रावधान अनुच्छेद जो है 14 के अंतर्गत किया गया है, जिसमें 14 से लेकर के आपका 18 तक है समानता के अधिकार के अंतर्गत किया गया है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा भारतीय संविधान में निरूपित नहीं है? ऑप्शंस हैं निर्वाचन आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, मंत्रिपरिषद। तो यह तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आपका सही आंसर हो जाएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। यहाँ पे संविधान में निरूपित नहीं है पूछा हुआ है, यानी कि संविधान में जो है निर्वाचन आयोग का भी प्रावधान है, संघ लोक सेवा आयोग का भी प्रावधान किया गया है और मंत्रिपरिषद की वजह। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है यह जो आज़ादी के पहले गठित एक संगठन है, जो राजनीतिक संगठन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, सरकारी आयोग किसके संबंधों के पुनरावलोकन के लिए स्थापित किया गया था? ऑप्शंस है राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, विधान पालिका और कार्यपालिका, केंद्र राज्य
और राष्ट्रीय और क्षेत्रीय राजकीय दल। तो सही आंसर है आपका केंद्र राज्य। सरकारिया आयोग का गठन जो है केंद्र राज्य के संबंधों को सुधार के लिए किया गया था और इसके द्वारा बहुत सिफारिशें भी की गई थी और इसका जो है गठन 1983 में केंद्र सरकार द्वारा किया गया था और यह 3 सदस्यीय आयोग था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में नगर पालिका विधेयक प्रथम बार पेश किया गया था? ऑप्शंस हैं राजीव गांधी, नरसिम्हा राव, बीपी सिंह और इंदिरा गांधी। सही आंसर है आपका नरसिम्हा राव। क्या पूछ रहा है? प्रथम बार। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है कि किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में नगर पालिका विधेयक प्रथम बार पेश किया गया था? तो राजीव गांधी के कार्यकाल में किया गया था। और आपको यहाँ पे बताते चले कि राजीव गांधी जो है जो श्रीमती इंदिरा गांधी के मृत्यु के पश्चात जो है प्रधानमंत्री बने थे। नेक्स्ट, निम्न में से किस राजनीतिक दल के संसद सदस्य आनुपातिक रूप में सबसे अधिक फौजदारी मुकदमे में पंजीकृत हैं? यह क्वेश्चन जो है 2006 के डेटा के आधार पर है कि जो कौन सा जो राजनीतिक दल है कि जो संसद सदस्य हैं आनुपातिक रूप में सबसे अधिक फौजदारी मुकदमे में पंजीकृत हैं। तो ऑप्शन है भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, राष्ट्रीय कांग्रेस। सही आंसर है राष्ट्रीय जनता दल। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 21, तुलनात्मक राजनीति के क्षेत्र के अध्ययन में समाविष्ट है। ऑप्शंस हैं आपके औपचारिक संरचनाएं तथा उनके कार्य, राजनीतिक प्रक्रियाएं, गैर संवैधानिक संस्थाएं, उपरोक्त सभी। तो सही आंसर आपका हो जाएगा उपरोक्त सभी। यहाँ पे आपको बताते चलें जो तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन के अंतर्गत जो है संविधान हित समूह, राजनीतिक दल, कार्यपालिका, विधायिका और विधायी व्यवहार, निर्वाचन और मतदान व्यवहार, कानूनी पद्धतियाँ या लोक प्रशासन आदि के जो है विश्लेषण किया गया है या इसके अंतर्गत विश्लेषण किया जा सकता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, सामान्य व्यवस्था सिद्धांत समाज विज्ञान में सर्वप्रथम विकसित हुआ। तो इसका यहाँ पे क्रम बताना है कि जो है पहले है मनोविज्ञान, दूसरे पे है नृशास्त्र, तीसरा राजनीति विज्ञान, चौथा समाजशास्त्र। तो इसका सही जो क्रम है सबसे पहले जो है नृशास्त्र की बात कही गई है, तो यानी कि दूसरा। तो आप देख सकते हैं इन दोनों में ऑप्शंस ए बी सी डी में सबसे पहले जो है नृशास्त्र की बात कही गई। तो सब इसमें बी में तो दिया नहीं है, डी में भी देते, ये 2 ऑप्शन ऐसे एलिमिनेट हो जाएंगे। फिर हम दोनों इसमें देखेंगे। नृशास्त्र के बाद आता है समाजशास्त्र, दोनों में दिया हुआ है। फिर समाजशास्त्र के बाद जो क्या आता है राजनीति विज्ञान। समाजशास्त्र के बाद क्या है राजनीति विज्ञान का विश्लेषण किया जाता है। तीसरा और फिर लास्ट में जो है मनोविज्ञान की बात की। तो इस प्रकार इसका आंसर जो है सी हो जाएगा। तुलनात्मक राजनीति के अंतर्गत जो है सब इसमें क्या जो व्यवस्था विश्लेषण सिद्धांत का प्रयोग जो है प्राकृतिक विज्ञानों में हुआ है और उसके बाद जो है प्राकृतिक विज्ञान जो है नृशास्त्र कहलाता है और उसके बाद जो है समाजशास्त्र में हुआ है और यह जो है फिर राजनीतिक विश्लेषण का आधार बनाया गया यानी राजनीति विज्ञान। और सबसे लास्ट में जो आपका आ जाएगा वो होगा मनोविज्ञान। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 23, आलमन के अनुसार राजनीतिक व्यवस्था में निवेश कार्यों में शामिल है। यहाँ पे पूछ रहा है निवेश कार्यों में शामिल हैं। ऑप्शंस हैं आपके हित अभिव्यक्तिकरण, हित समूहीकरण, कानून निर्माण, कानून लागू करना। तो सही आंसर आपका हो जाएगा हित अभिव्यक्तिकरण पहला। तो यानी कि इसमें ए में पहला है, बी में पहला है, सॉरी सी में पहला है, डी में पहला है, यानी बी ऑप्शन आपका कट जाएगा। फिर दूसरा है हित समूहीकरण, तो यानी तीनों में दिया हुआ है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं कानून निर्माण। तो कानून निर्माण जो है
वह नहीं आएगा, यह आगत कार्यों में आता है, और कानून को लागू करना भी नहीं आएगा। तो इस प्रकार आपका आंसर जो है ए हो जाएगा। यानी कि आमंड के अनुसार राजनीतिक व्यवस्था में निवेश कार्यों में, ठीक है, निवेश कार्यों या आप कह सकते हैं कि आगत कार्य के लिए जो है हित अभिव्यक्तिकरण, हित समूहीकरण, और इसके अलावा दो और हैं जो है वह है कि राजनीतिक संप्रेषण और राजनीतिक संचार की बात की गई है। और हितों के एकीकरण की बात भी जो है राजनीतिक व्यवस्था में निवेश कार्यों में सम्मिलित किया गया है। और जो राजनीतिक आमंड का जो राजनीतिक व्यवस्था के प्रकार्यात्मक कार्य यानी कि जो निर्गत कार्य हैं उसमें जो है आपका ये है नियम का निर्माण यानी कानून का निर्माण करना, कानून को लागू करना या कानून का जो है अधिनिर्णय करना उसके अंतर्गत शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसने आधुनिकीकरण को मानव विचार और क्रिया के सभी क्षेत्र में परिवर्तन की बहुमुखी प्रक्रिया बतलाया है? ऑप्शंस है केनेथ आर्गेन्स्की, लुशियन पाई, आमंड और पावेल, और सैमुअल पी हंटिंगटन। तो सही आंसर आपका हो जाएगा केनेथ आर्गेन्स्की। केनेथ आर्गेन्स्की ने आधुनिकीकरण को मानव विचार और क्रिया के सभी क्षेत्रों में जो है परिवर्तन की बहुमुखी प्रक्रिया बतलाया है। और जो है उन्होंने कहा कि राजनीतिक आधुनिकीकरण की संकल्पना उस राजनीतिक परिवर्तन की स्थिति को निर्देश करती है जो विशेषकर आधुनिक काल में यूरोपीय देशों में और हाल के वर्षों में विश्व के अन्य देशों में देखने को मिलता है। यहाँ पे आधुनिकीकरण को मानव विचार और क्रिया के संदर्भ में बात किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, संवैधानिक सरकार है सीमित सरकार, संविधान युक्त सरकार, सरकार जिसका अध्यक्ष राष्ट्रपति हो, सरकार जिसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री हो। तो संवैधान, इसका सही आंसर आपका हो जाएगा सीमित सरकार। संवैधानिक सरकार से तात्पर्य ही है सीमित सरकार से। यह क्वेश्चन बहुत बार रिपीट किया हुआ है एनटीए ने भी किया है यह क्वेश्चन रिपीट, और जब सीबीएसई कराता था तब भी ये क्वेश्चन किसी न किसी तरह से पूछा गया है। और संवैधानिक सरकार के अंतर्गत जो है शासन व्यवस्था किसी परंपरा और रीति रिवाज के आधार पर नहीं चलती है, बल्कि संविधान में जो उल्लेखित नियम हैं और या नियमों के आधार पर चलाई जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन विशिष्ट वर्ग के संचालन में विश्वास करता है? मैक्स वेबर, बुटोमोर, पेरेटो और मोस्का, मिल्स एंड मैक्स वेबर, माइकल्स और लास्की। तो सही आंसर हो जाएगा पेरेटो और मोस्का। पेरेटो, सी राइट्स मिल, टीवी बुटोमार और मोस्का ने जो है अभिजन की धारणा पर अपने विचार व्यक्त किए। अभिजन की धारणा या विशिष्ट वर्ग का संचालन का सिद्धांत आप कह सकते हैं इन्होंने दिया हुआ है। राजनीतिक अभिजन जो है प्रबल राजनीतिक प्रभुत्व और युक्त राजनेताओं की सामूहिकता का नाम है, जिसमें कुछ लोग, विशिष्ट वर्ग यानी कुछ लोग मिलकर के शासन करते हैं या किसी समुदाय के लघु जो अल्पसंख्यक होते हैं जो अपनी महत्वपूर्ण राजनीतिक पदों को धारण करते हैं। यहाँ पे जो है मैक्स, देखिए ऑप्शंस ए में जो है मैक्स वेबर जो है विशिष्ट वर्ग से संबंधित नहीं है, ये मिल्स और मैक्स वेबर ये भी ऐसे एलिमिनेट हो जाएगा, और माइकल्स और लास्की भी नहीं है। तो पेरेटो और मोस्का जो है विशिष्ट वर्ग के सिद्धांत मतलब विशिष्ट वर्ग के विचारक माने जाते हैं। नेक्स्ट है, विश्व में सबसे शक्तिशाली विधान पालिका है? भारतीय संसद, इंग्लैंड की संसद, संयुक्त राज्य अमेरिका की कांग्रेस, फ्रांस की संसद। तो सही आंसर है इंग्लैंड की संसद। सैद्धांतिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो कानून निर्माण के वह जो ब्रिटिश संसद को प्राप्त जो असीमित शक्तियां हैं, इसीलिए जो है वहाँ की जो संसद संप्रभु कहलाता है, संसद की संप्रभुता कहा जाता है वहाँ की संसद। इसके संदर्भ में कहा जाता है इंग्लैंड की संसद के संदर्भ कि वह जो है मानव को जो है स्त्री और पुरुष में बदलने के अलावा वो सब कुछ कर सकती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। पहला है राजनीतिक विकास के चरण, ए का आपका हो जाएगा केनेथ आर्गेन्स्की। इन्होंने राजनीतिक विकास के चरण की बात कही है। राजनीतिक विकास के संकट लुशियन पाई, राजनीतिक संस्कृति का वर्ग आमंड और बर्बा, और राजनीतिक
दलों का वर्गीकरण जो है ला कोलम्बरा और माइनर वीनर ने किया। तो इस प्रकार देखें, ए का जो है दूसरा हो जाएगा, यानी कि ए का दूसरा, तो ऑप्शन ए आपका सही। इसमें पहले दीजिए ए का दूसरा, बी का पहला, सी का तीसरा और डी का चौथा। तो ऐसे भी अगर आप इसमें से एक भी आंसर आपको मालूम है तो आप ऐसे भी इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया न्याय पद्धति की विशेषता है। ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका की, इंग्लैंड की, भारत की, चीन की। तो सही आंसर आपका हो जाएगा सी, भारत की। भारत में जो है कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया को अपनाया गया है और यह जो है भारतीय न्याय पद्धति की विशेषता भी मानी जाती है। अब कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के जो अंतर्गत क्या है कि शासन के माध्यम से चलाया जाता है। कानून का निर्माण विधायिका जो है करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, कथन और कारण है कि कथन देख लेते हैं। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय बुरे कानून को अवैध घोषित नहीं कर सकता। कारण है भारतीय सर्वोच्च न्यायालय कानून की उचित प्रक्रिया का अनुपालन करता है। तो ऑप्शंस हैं ए आर दोनों सही है, या आर जो है ए की सही व्याख्या है, ए आर दोनों सही है किंतु आर जो है ए की व्याख्या नहीं है। ए सही है किंतु आर गलत है और ए गलत है किंतु आर सही है। तो देख लेते हैं, हम पहले बताए थे कि जब हम स्टेटमेंट को पढ़ते हैं तो क्योंकि जब पहला स्टेटमेंट पढ़ेंगे कि भारतीय सर्वोच्च न्यायालय बुरे कानूनों को अवैध घोषित नहीं कर सकती है, क्योंकि भारतीय सर्वोच्च न्यायालय कानून की उचित प्रक्रिया का पालन करती है। तो ऐसा तो नहीं है, क्योंकि हमारे सर्वोच्च न्यायालय को जो कानून गलत है उसको अवैध घोषित करने का अधिकार प्राप्त है। यहाँ पहले दिए घोषित नहीं कर सकती, तो स्टेटमेंट यहीं पे गलत हो जाएगा। दूसरा जो है भारतीय सर्वोच्च न्यायालय कानून की उचित प्रक्रिया का अनुपालन करती है, तो यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो इस तरह आपका आंसर जो है डी हो जाएगा। नेक्स्ट, मिन्नो बुक सम्मेलन किस वर्ष हुआ? ऑप्शंस हैं 1968, 1969, 1970, 1972। तो सही आंसर आपका हो जाएगा 1968। यहाँ पे आपको बताते चलें, पहला जो है मिन्नो बुक सम्मेलन जो है 1968 में हुआ और यह हर जो है 20 साल बाद यह होता है। आप लोग कमेंट करके बताइए कि अब तक कितने मिन्नो बुक सम्मेलन हो चुके हैं और पहले मिन्नो बुक सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी, और दूसरा और तीसरा भी आप अगर उसके अध्यक्ष और सन कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट है, निम्न से किसने लोक प्रशासन के पृथक अध्ययन पर बल दिया था? लोक प्रशासन के पृथक अध्ययन पर फ्रैंक जे गुडनाउ, वुड्रो विल्सन, डी वाल्डो, लूथर गुलिक। तो आपका सही आंसर जो हो जाएगा वुड्रो विल्सन। वुड्रो विल्सन ने जो है प्रशासन के अध्ययन पर एक निबंध भी लिखा था, जिसका उद्देश्य जो है विषय वस्तु का उद्देश्य था कि प्रशासन को राजनीति से अलग एक स्वायत्त विषय के रूप में प्रतिष्ठित करना था। और लोक राजनीति विज्ञान से लोक प्रशासन को अलग करने का या अलग अध्ययन, अलग विषय बनाने का श्रेय जो है वुड्रो विल्सन को दिया जाता है। नेक्स्ट, टेलर द्वारा विकसित वैज्ञानिक प्रबंधन के नियमों में समाविष्ट है उच्च पारिश्रमिक प्रोत्साहन, कार्य प्रणाली का मानकीकरण, दल भावना, कार्य स्थिति का मानकीकरण। तो अगर हम टेलर के द्वारा विकसित जो है वैज्ञानिक प्रबंधन के नियमों को देखें तो उसमें जो है एक सबसे पहला कि एक सच्चे प्रबंधन और कार्य विज्ञान का विकास का बात कहा गया है। ठीक, तो यहाँ पे आपका जो है उच्च पारिश्रमिक को प्रोत्साहन देना जो है यह हो जाएगा पहला। तो पहला किस में है? ए, बी और डी में है, तो सी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। दूसरा जो है कार्य प्रणाली का मानकीकरण, यानी कि कार्यकर्ता का वैज्ञानिक आधार पर चयन या उसका वैज्ञानिक शिक्षण और विकास, यह सब जो है यह इसके एक जो है एक निर्धारित करना मानकीकरण को। दूसरा यानी कि पहले में दूसरा, दूसरे में डी में जो है दूसरा नहीं, तो दूसरा ऐसे आपका एलिमिनेट हो जाएगा। अब बचा ए और बी। तब हम देखेंगे दल भावना। दल भावना जो है की बात जो है टेलर ने कभी नहीं किया है। वह जो है कार्य स्थिति के मानकीकरण की बात करता है,
कि प्रबंधन और श्रमिक के बीच जो है मैत्रीपूर्ण सहयोग की बात करता है, उनका वैज्ञानिक शिक्षण और विकास की बात करता है। तो इस प्रकार आपका आंसर जो है बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 34, निम्न में से किसने संगठन के 14 नियमों को प्रतिपादित किया है? ऑप्शन हेनरी फ्योल, जेडी मुनी, एलडी वाइट, डिमॉक एंड डिमॉक। ठीक, तो सही आंसर आपका हो जाएगा हेनरी फ्योल। हेनरी फ्योल ने संगठन के 14 नियम बतलाए थे, जिनमें से 5 जो है उन्होंने महत्वपूर्ण नियम बतलाए थे। एक तो था प्लानिंग यानी योजना, दूसरा था कि संगठन यानी कि ऑर्गेनाइजेशन, तीसरा जो था वह आदेश यानी कि कमांड करना, चौथा जो था कोऑर्डिनेशन यानी समन्वय, और पांचवा जो था कंट्रोल यानी कि नियंत्रण करना, जिसे शॉर्ट में पॉक यानी कि ये भी पूछ सकता है कि हेनरी फ्योल ने कि जो 14 नियम बताए थे उसमें से 5 महत्वपूर्ण नियम किसके हैं? तो यह जो है हेनरी फ्योल के हैं। इसमें आपको पूछ सकता है कि दे सकता है कि POCC की कॉन्सेप्ट यानी कि जो अवधारणा किसने दिया है? तो हेनरी फ्योल ने दिया है। नेक्स्ट, सहकारी कार्य को घर बार संभालने का कार्य किसने कहा? ऑप्शन है WF बिलोवी, LD वाइट, पिफनर और प्रेस, डिमॉक और डिमॉक। तो सही आंसर है बिलोवी जो है सहकारी कार्य को घर बार संभालने का कार्य कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, शब्द पोस्ट कार्ड को किसके द्वारा परिणत किया गया है? लूथर गुलिक, मार्शल डिमॉक, JM पिफनर, डी वाल्डो। तो सही आंसर जो है पोस्टकार्ड का अवधारणा जो है लूथर गुलिक ने दिया था। लूथर गुलिक ने जो है प्रशासनिक प्रक्रियाओं में पोस्टकार्ड शब्द का विशेष प्रयोग किया था। पोस्टकार्ड के रूप में कार्यपालिका के कार्यों को स्पष्ट करने के पश्चात गुलिक और उर्विक ने मिल करके संगठन के उन सिद्धांतों की खोज करने का प्रयास किया या उस पर ध्यान केंद्रित किया जिसका आधार पर संरचना किया जा सके। और यहाँ पे पोस्टकार्ड में जैसे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, S का स्टाफिंग, D से डायरेक्टिंग, CO से कोऑर्डिनेटिंग, R से रिपोर्टिंग और B से बजटिंग, इसका पूरा इस शब्द का फुल फॉर्म है। नेक्स्ट है कि स्थानीय क्वेश्चन नंबर 37, स्थानीय शासन सुधार से संबंधित निम्न का कालानुक्रम में सही कूट बताएं। सबसे पहले लॉर्ड रिपन, दूसरे पे मेयो, अशोक मेहता, बलवंत राय मेहता। तो यहाँ पे आपको ये देखना है कि यानी कि अगर लॉर्ड रिपन और लॉर्ड मेयो दिया है तो यानी कि आज़ादी के पहले से स्थानीय शासन को लेकर जो सुधार हुए हैं वहाँ से हमें क्रम को देखना है। तो सबसे पहले जो है आएंगे लॉर्ड मेयो यानी कि दूसरा, तो A में दूसरा है, C में दूसरा है, तो यानी B हमारा ऐसे कट गया, D भी कट गया। फिर आ जाएगा कि मेयो के बाद लॉर्ड रिपन आए, यानी कि ऑप्शन जो है A आपका ऐसे भी सही है। लेकिन हम देख लेते हैं कि आज़ादी के बाद सबसे पहले कौन सा जो है आयोग बना था या कमेटी बनी थी? तो बलवंत राय मेहता जो है सबसे पहले बना था, फिर उसके बाद जो आया था अशोक मेहता समिति आया था। तो इस प्रकार से आंसर जो आपका हो जाएगा बलवंत राय मेहता जो है 1957 में बना था और अशोक मेहता 1977 में बना था। नेक्स्ट, केवल संगठन के मुखिया को ही सभी सदस्यों को रिपोर्ट करना चाहिए, इस सिद्धांत को क्या कहेंगे? यानी संगठन के मुखिया को ही सभी सदस्यों को रिपोर्ट करना चाहिए। ऑप्शन है आपके आदेश की एकता, पद सोपान, केंद्रीकरण, प्रत्यायोजन। तो सही आंसर आपका हो जाएगा आदेश की एकता। आदेश की एकता का अर्थ यह है कि संगठन के अंतर्गत कार्य करने वाला कोई भी कर्मचारी अपने से ऊंचे एक से अधिक अधिकारी से आदेश ग्रहण नहीं करता है। वह केवल जो है संगठन के मुखिया को ही सभी सदस्यों को रिपोर्ट करना चाहिए, यानी सभी सदस्य संगठन के मुखिया को रिपोर्ट डायरेक्ट करते हैं और वह उन्हीं का ही आदेश का पालन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर पुस्तक के लेखक कौन है? हर्बर्ट साइमन, LD वाइट, हेनरी फ्योल, FM टेलर। तो सही आंसर आपका हो जाएगा हर्बर्ट साइमन। और हर्बर्ट साइमन की जो यह रचना है एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर को जो है निर्णयन प्रक्रिया के अध्ययन की दृष्टि से भी यह जो एक महत्वपूर्ण पुस्तक माना जाता है। और साइमन
के लिए जो है प्रशासन कार्य करने की कला है। और उन्होंने यह भी कहा कि उन प्रक्रियाओं या विधियों पर बल दिया जिसमें जो है कार्यवाही सुनिश्चित हो, इस पे उन्होंने ज़्यादा फोकस किया था। नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। संगठन की चिर प्रतिष्ठित सिद्धांत यह दिया है हेनरी फ्योले, यानी ए का तीसरा। फिर क्रियाशील कार्य देशज यानी कार्य देशकता, तो यह सिद्धांत जो है F.W. टेलर का है। नियंत्रण विस्तार A.V. ग्रेकुनास का है। पद सोपान की प्रक्रिया G.D. मुने का है। तो इस प्रकार से इसका आंसर जो है ए हो जाएगा। नेक्स्ट, यथार्थवादी अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का गठन करते हैं सहकारिता के आधार पर, आदर्श के आधार पर, अराजकता के आधार पर, कार्यहीनता के आधार पर। तो सही आंसर जो है अराजकता के आधार पर। यथार्थवादी दृष्टिकोण का जो आधार है, कहा जाता है कि मैकियावेली का यह कथन जो है, मनुष्य शस्त्र, धन, रोटी और युद्ध की शक्ति है, परंतु इन चारों में प्रथम दो जो है अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि मनुष्य जो एवं शस्त्र, धन और रोटी प्राप्त कर सकते हैं, परंतु रोटी तथा धन जो है मनुष्य एवं शस्त्र प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसीलिए जो है यथार्थवादी दृष्टिकोण की जो अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था है वह अराजकता के आधार पर की गई है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में शक्ति है निरंकुश, सापेक्ष, अपरिमित और परिमित। तो सही आंसर है सापेक्ष। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में शक्ति जो है सापेक्ष है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हम जिस शक्ति की चर्चा करते हैं वह जो है राजनीतिक शक्ति है, और राजनीतिक शक्ति से अभिप्राय है कि अन्य मनुष्यों के कार्यों मस्तिष्क पर नियंत्रण। नेक्स्ट है, कैप्लान के व्यवस्था दृष्टिकोण में विश्वव्यापी नायक है। ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राष्ट्र संघ, इंग्लैंड, WTO। तो सही आंसर आपका हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। कैप्लान की व्यवस्था दृष्टिकोण में विश्वव्यापी नायक जो है अमेरिका को माना है, और उनका मानना था कि जो अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में व्यवस्था उपागम को लोकप्रिय करने में जो है मार्टिन कैप्लान का विशेष हाथ भी रहा है, और शक्ति राजनीति की धारणा को स्वीकार करते हुए उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था की कुछ विशिष्ट आत्म नियामक विशेषता भी बतलाई हुई है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44। निम्नलिखित दो वक्तव्य दिए गए हैं, कथन ए और उसका कारण आर है। सही आंसर इसमें देखना है। कथन ए है जैसे संयुक्त सुरक्षा मृग तृष्णा है, कारण आर राज्यों को भय की सामान्य अनुभूति नहीं है। तो इसमें हम वही मेथड अपनाते हैं कि संयुक्त सुरक्षा मृग तृष्णा है, क्योंकि राज्यों को भय की सामान्य अनुभूति नहीं है, इसीलिए संयुक्त सुरक्षा मृग तृष्णा है। तो इन दोनों में तो कोई कोऑर्डिनेशन नहीं दिख रहा है। यहाँ पे मृग तृष्णा का मतलब है कि धोखा, यानी संयुक्त सुरक्षा जो है मृग तृष्णा यानी कि धोखा है। यह जो कथन है सही है, ठीक। दूसरा है जो है राज्य को भय की सामान्य अनुभूति नहीं है, यह जो कथन है असत्य है, क्योंकि जो है सभी संयुक्त राष्ट्र के प्रति सदैव सचेत रहते हैं, इसीलिए जो है राज्य को भय की सामान्य अनुभूति होती है। तो इस प्रकार से आंसर जो है सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, कैदी का दृष्टिगोचर संकट उत्तेजित करता है हथियारों की दौड़, हथियारों का नियंत्रण, निशस्त्रीकरण, शांति। तो सही आंसर जो है ए हो जाएगा। कैदी का दृष्टिगोचर संकट हथियारों की दौड़ को उत्तेजित करता है। हथियारों की होड़ के पीछे जो है प्रमुख कारण क्या है कि विभिन्न जो देशों के बीच विवाद उत्पन्न हो जाए, जैसे सीमा विवाद हो गया, शरणार्थी को लेकर विवाद हो गया, इन सब विवादों ने जो है दो राष्ट्रों के बीच संबंधों में अशांति फैला दी है। इसी कारण जो हथियारों की दौड़ शुरू हो गई है, और इसी को जो कहा जाता है कैदी का दृष्टिगोचर संकट उत्तेजित करना। नेक्स्ट है, सैनिक संगठन मूल अवधारणा पर आधारित है सामूहिक रक्षा, सामूहिक सुरक्षा, सहकारी सुरक्षा, विस्तृत सुरक्षा। तो सही आंसर है सहकारी सुरक्षा। यहाँ पे सैनिक गठबंधन
सहकारी सुरक्षा की मूल अवधारणा पर आधारित होते हैं। और सैनिक गठबंधन एक ऐसा जो गठबंधन होता है जिसमें विभिन्न राष्ट्र जो है एक दूसरे के साथ सैन्य उद्देश्यों जैसे कि युद्ध दौरान सहायता करने का आश्वासन देना इत्यादि की प्राप्ति के लिए आपस में जुड़ते हैं और सहकारी सुरक्षा का बात करते हैं। इसी को सैनिक गठबंधन की मूल अवधारणा कहा जाता है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय कानून अपने प्रयोग में है विश्वव्यापी, आंशिक, निरंकुश, सापेक्ष। सही आंसर है विश्वव्यापी। अंतर्राष्ट्रीय कानून अपने संप्रयोग में विश्वव्यापी है, क्योंकि जो है अंतर्राष्ट्रीय कानून ऐसे कानून होते हैं जिसका सभी देश पालन करने को बाध्य होते हैं, क्योंकि वे ऐसा मानते हैं कि इसका पालन करने से जो है वैश्विक शांति और स्थिरता कायम रहेगी। नेक्स्ट है निम्नलिखित घटनाओं के कालानुक्रम को पहचानिए। सबसे पहले यहाँ पे हम डायरेक्ट आंसर ही जान लेते हैं। इसका सही आंसर जो है बी है। सबसे पहले जो है मुनरो सिद्धांत आया, उसके बाद ट्रूमैन, फिर ब्रेजनेव सिद्धांत और ग्वामा सिद्धांत। यह सभी घटनाएं जो है शीतकाल के समय घटित हुई घटनाएं हैं और इस दौरान जो है अमेरिका और सोवियत संघ जो है अपने प्रभाव क्षेत्र में वृद्धि करने का प्रयास भी कर रहे थे और यह सब घटनाएं उसी समय के हैं और वहीं शीत युद्ध से संबंधित हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। गेंटेज यह जो है शक्ति संतुलन से संबंधित है। नॉर्मन एंजल्स यह अंतर्निर्भरता से संबंधित है। कांट जो है चिर अस्थायी शांति से संबंधित और वुड्रो विल्सन सामूहिक सुरक्षा की बात करते हैं। तो इस प्रकार से इसका आंसर जो है ए हो जाएगा। ए का जो है चौथा कि गेंटेज जो है शक्ति संतुलन की बात करते हैं। नॉर्मन एंगल्स जो है आत्मनिर्भरता की बात करते हैं। कांट जो है चिर अस्थायी शांति की बात करते हैं और वुड्रो विल्सन सामूहिक सुरक्षा की बात करते हैं। नेक्स्ट यह भी घटनाक्रम है, तो इसका सही आंसर जो है निम्नलिखित सही कालानुक्रम बता सही आंसर सी होगा, जिसमें वियना कांग्रेस, वर्साय सम्मेलन, वे ऑफ पीस, हेलेंस्की सम्मेलन, यह जो सभी घटनाएं वैश्विक स्तर पर निशस्त्रीकरण के प्रयास से संबंधित हैं। यह जो है निशस्त्रीकरण के प्रयास से संबंधित सारी घटनाएं हैं और इसका क्रम ये है। तो इस पेपर में हमने आज 50 क्वेश्चन डिस्कस किए और आप कमेंट करके बताइए कि आपको क्वेश्चन ये सीरीज कैसा लग रहा है और आगे हम इसको कंटिन्यू करें कि नहीं करें। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।